हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वर्क के बारे में। आप कोई भी काम करते हैं, यदि फोर्स का एप्लीकेशन हो और फोर्स लगने के बाद वस्तु अपने स्थान से यदि डिस्प्लेस्ड होता है, यानी विस्थापित होता है, यानी उसके पोजीशन में कोई भी तरह का चेंज आता है, इसका मतलब आपका वर्क डन है, यानी कार्य संपन्न है। आम बोलचाल की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, ये होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं सर? कार्य कहते हैं। यानी आप कह सकते हो सर, वर्क बराबर फोर्स इनटू क्या सर? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से एक बात उठता है दोस्तों, किसी बुक में यदि आप चर्चा देखेंगे तो W बराबर FS भी रहता है, और किसी किसी बुक में यदि आप चर्चा करेंगे तो W बराबर FS cos ऑफ थीटा भी रहता है। लोगों ने कहा सर ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है कि ये फॉर्मूला सही है? दोनों फॉर्मूला सही है। एक्चुअली होता क्या है, cos ऑफ थीटा इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि बल तथा विस्थापन का यह कैसा गुणनफल है सर? अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल को अंग्रेजी में आप लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और कोई कोई लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के भी नाम से जानता है, इसीलिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लोग डॉट कहते हैं। यहां पर कॉस ऑफ थीटा लगने के कारण यहां स्पष्ट हो जाता है हमारा कैसा प्रोडक्ट है सर? अदिश गुणनफल है। दूसरी जब बातें हम लोग करते हैं इसको आम भाषा में, तो आप लिख सकते हैं कार्य बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कैसा गुणनफल होता है सर? अदिश गुणनफल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है सर? स्केलर प्रोडक्ट। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो फोर्स, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट द वर्क। यानी यहीं से आप कहते हो सर W बराबर FS cos ऑफ थीटा। यहां से हम यूनिट जब निकालने चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यहां से क्वेश्चंस भी आता है। फोर्स का यूनिट आप निकालेंगे तो न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। और आप एंगल के बारे में जानते हैं, एंगल जो है यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी वर्क का यूनिट आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर है। और न्यूटन मीटर को ही दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जूल। यानी आप ये भी कह सकते हो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ये भी आपकी बातें सही है। अब दूसरे संदर्भ में बात करेंगे सर कि यदि वर्क का आपसे पूछेगा सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो आप कहोगे सर क्या होगा सर? अर्ग होगा। क्या होगा सर? अर्ग होगा। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ क्या? वर्क, यानी कार्य। यानी आप कह सकते हो कि 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। यानी आप ये भी बातें लिख सकते हो 1 न्यूटन मीटर बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसको याद करना बिल्कुल आसान है। देखिए क्या है, जी जो है हमारा अल्फाबेट का 7वां आपका लेटर है, इसीलिए यहाँ पर 10 टू द पावर 7 याद करना बिल्कुल आसान है। यानी आपने समझा वर्क जो है बल और विस्थापन का कैसा गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। अब देखिएगा वर्क कुछ समय के लिए जीरो भी होता है। कब पूछ सकता है वर्क यानी कार्य कब शून्य हो सकता है? गौर से समझिएगा, कार्य शून्य कब होता है यानी जीरो कब होता है? तो 2 केस में जीरो हो सकता है दोस्तों, 2 केस में ही जीरो हो सकता है। पहला बात, यदि आपने फोर्स लगाया, 2 केस में जीरो होते हैं। पहला, यदि आपने फोर्स लगाया लेकिन वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, यानी विस्थापन यदि शून्य है, जीरो है, तो हमारा वर्क भी क्या होगा? जीरो, यानी कार्य हमारा जीरो। कैसे? देखिए, मान लीजिए इस दीवार पर यदि हम फोर्स लगाते हैं और दीवार ज्यों का त्यों है,
दीवार में कोई तरह का पोजीशन चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा वर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने फोर्स लगाया था किस लिए? दीवार को तोड़ने के लिए, दीवार को खिसकाने के लिए, यानी आप कह सकते हैं डिस्प्लेस्ड करने के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, इसलिए हमारा वर्क जीरो। जैसे देख सकते हैं वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस और कॉस ऑफ थीटा। आपने फोर्स हो सकता है 10 न्यूटन का लगाया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी में जीरो हुआ तो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा कार्य क्या हो जाता है? शून्य। आपसे बोल सकता है कार्य शून्य की स्थिति क्या हो सकती है? तो पहला कंडीशन है यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यानी वस्तु के स्थान में बल लगाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, उस कंडीशन में कार्य क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा कंडीशन है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, उस समय भी वर्क जीरो होता है। एक आदमी ने बोला सर कैसे? W बराबर आप क्या जानते हैं? एफ एस कॉस ऑफ थीटा, यानी एफ आपका कुछ भी हो, एस आपका कुछ भी हो, लेकिन कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। और आपको पता है कॉस 90 के वैल्यू जीरो होती है, सबको जीरो कर देगा। इस कंडीशन में कार्य हमारा शून्य होता है। यानी कार्य शून्य होने के लिए दो ही कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन है यदि बॉडी के पोजीशन में बल लगाने के बाद भी कोई तरह का चेंजिंग नहीं आता है तो उस कंडीशन में कार्य शून्य होता है। दूसरा कंडीशन है यदि वर्क के दौरान थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, उस समय भी कार्य क्या होगा? शून्य। आपसे पूछ सकता है कुली अपने सिर पर 90 डिग्री के कोण पर किसी भारी वस्तु को ले जा रहा है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा। कार्य जीरो है, इसका मतलब कतई नहीं है तो उसको आप पैसा नहीं देंगे, इसलिए आप देंगे क्योंकि वो आपका कार्य संपन्न करा रहा है। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से थीटा का मान 90 डिग्री है, इसलिए वर्क क्या है सर? जीरो है। आप गौर कर सकते हैं किसी वस्तु को आप ऐसे उठाएं और किसी वस्तु को ऐसे उठाएं तो ऐसे जब उठाएंगे ऊपर की ओर तो आपको हल्का महसूस होगा, और ऐसे उठाएंगे तो भारी महसूस होता है। इसलिए हल्का महसूस होता है क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? जीरो होता है, और वहां पर कंडीशन में कार्य क्या होता है? शून्य हो जाता है। यानी कार्य शून्य होने के लिए दो कंडीशंस थे। पहला विस्थापन जीरो होना चाहिए, दूसरा एंगल का मान कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब जब हम आते हैं तो आपसे बीच सवाल आता है दोस्तों। क्या सवाल आता है कि वर्क का यानी कार्य की इकाई क्या क्या हो सकती है? कार्य का यूनिट क्या क्या हो सकता है? यूनिट मतलब इकाई क्या हो सकता है? सबसे पहला बात आपको पता होना चाहिए, आप सीधे बोल देते हैं सर इसका यूनिट जूल होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन और भी यूनिट हो सकते हैं। इसका यूनिट आपका न्यूटन मीटर भी हो सकता है, और भी तोड़ेंगे सर इसका यूनिट आपका हो सकता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है। और अगर बात करेंगे लास्ट आपका, इसका यूनिट क्या हो सकता है सर? अर्ग हो सकता है। 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट सिर्फ वर्क के हैं, आप याद नहीं कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने पीछे बताया है, आप उसको देख सकते हैं और आपका आसानी से बन सकता है। यहाँ के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है सर, क्या आप लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, आप लिख सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बराबर लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 7 अर्ग। सब इक्वल है, इसलिए अर्ग का भी जो वैल्यू है सबके इक्वल है, सबके इक्वल है। लेकिन आप बुक पढ़ते होंगे तो वहां आपको चर्चा दो ही चीजें की होती होगी, एक जूल का और दूसरा क्या सर? अर्ग का। अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है। किसका सीजीएस यूनिट है सर? वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है सर? अर्ग होता है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, डाइन भी समझ लेते हैं। डाइन जो है फोर्स का सीजीएस यूनिट जब आपसे पूछा जाए तो डाइन बताएंगे, लेकिन वर्क का आपका पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे सर? आप अर्ग बताएंगे। और 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 पर पावर 7 अर्ग होता है सर। उसके बाद जब हम चर्चा करते हैं सर, आपके पास मान लिया जाए फोर्स हमारा कितना न्यूटन है? 100 न्यूटन है, और बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.5 मीटर हो रहा है। पूछ रहा है वर्क क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे सर? ये सवाल है हमारे पास। वी नो दैट, आप जानते हैं सर वर्क बराबर क्या होता है सर? फोर्स इनटू क्या सर?
डिस्प्लेसमेंट। आप सीधा लिखेंगे सर, फोर्स का आपका वैल्यू 100 है और डिस्प्लेसमेंट का 0.5 है। दशमलव उड़ाइए, जीरो पाइए, 0 0 खत्म हो गया, आपका हो गया 10 पचे 50 जूल होगा, या 10 पचे 50 न्यूटन मीटर होगा, 10 पचे 50 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना। ये चीजें आपके किसके साथ आपका है, आपका वर्क के साथ है। तो वर्क में दो चीजें ही याद रखेंगे। पहला चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें, वर्क जो है बल और विस्थापन का कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। और बल शून्य दो ही केस में हो सकता है। पहला केस, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो, फोर्स लगाने के बाद भी यदि वस्तु के पोजीशन में कोई तरह का चेंजिंग नहीं आता है तो वर्क शून्य हो जाता है। और दूसरा केस, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में भी वर्क क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरा चीज, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप यहां देख सकते हैं वर्क का यूनिट हमने पढ़ाया जूल, दूसरा पढ़ाया न्यूटन मीटर, तीसरा पढ़ाया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और चौथा पढ़ाया अर्ग। कौन आपका क्वेश्चन के ऑप्शन में रहता है, ये इंपॉर्टेंट। अर्ग की बात करेंगे तो ये कैसा यूनिट है सर, सीजीएस यूनिट है। कैसा यूनिट है सर, सीजीएस यूनिट है। और ये सब कैसा यूनिट है सर, एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है सर, एसआई यूनिट है। इसी तरह वर्क के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे एनर्जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।